बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए खुशखबरी है। मैं बताऊंगा कि कौन से हैं वो लोग और क्या मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी आज, चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 200 से ज़ायद केसेस बना रखे हैं और आए रोज़ कहीं ना कहीं उनको पेश होना पड़ता है, ऊपर से एक और मामले ने भी सर उठा लिया है। इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। और आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स आए। अचानक इतने ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स सामने आए कि सबको हैरान और परेशान कर दिया कि ये मामला आखिर है क्या। डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर आजकल जो है मुश्किलात के पहाड़ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी साइफर का मामला, कभी तोशा खाना, साथ में अलकादर ट्रस्ट और न जाने कौन कौन से केसेस उन पर बना रखे हैं। 200 से ज़ायद केसेस की तादाद है मुबैना तौर पर और आए रोज़ कहीं ना कहीं उनको पेश होना पड़ता है। तो 9 मई के हवाले से एक JIT तश्कील दी गई थी हुकूमत की जानिब से। उस JIT ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि ऐलान की सूरत में बता दिया है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो फसादात हुए उस दिन, उसमें जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मुलव्वज़ हैं और अब उनकी चूँकि गिरफ़्तारी भी किसी भी वक्त हो सकती है, उनकी गिरफ़्तारी का भी मतलूब होने का कह दिया है। तो लिहाजा इस हवाले से 9 मई के हवाले से यहाँ पर तो JIT ने एक होशियार बा किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दे रखा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि किसी भी खुफिया मुकदमे के अंदर इमरान खान को बग़ैर अदालत के पूछे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आज रिलीफ भी ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको पहली केस के अंदर जैसे ही बेल मिलती है, जेल से जैसे ही बाहर आते हैं, उनको किसी नए मुकदमे में उठाकर गिरफ़्तार कर दिया जाता है और उनको उस वक्त तक प्रॉपर रिहाई नहीं मिल पाती जब तक वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान नहीं करते। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इमरान खान के साथ भी बनने वाली थी और उनको गिरफ़्तार जब किया गया, जब 9 मई के वाक़यात हुए, तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया कि किसी भी खुफिया मुकदमे में भी इमरान खान को अब गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज उस जो हुक्म दिया था उसको ख़त्म कर दिया और अब इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है किसी भी केस के अंदर। तो ये भी एक बड़ी जो है परेशान कर देने वाली तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर एक ख़बर थी। और अब सबसे अहम मामले पर डिटेल में बात करूंगा। आज चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज जो समाअत हुई तो उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स देखने को मिले। चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए शिकंजा कसा जा रहा है हर एतराफ़ से, तोशा खाना कर लें, अलकादर ट्रस्ट कर लें, लेकिन यहाँ से आज कुछ खुशखबरी दिखाई दी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम और इंतहाई अहम रिमार्क्स आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए। मज़ीद पूरी समाअत आपको मैं बताता हूँ क्या है। शहरियों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के ख़िलाफ़ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फ़ौजी अदालतों में मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर ज़िम्मेदार को तलब करेंगे। अब वाज़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट को इतला दिए बगैर किसी भी सिविलियन का जो है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा जब तक मीन के इस केस का फैसला नहीं हो जाता। मज़ीद कहा, जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, माजरत जस्टिस यक्षा अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल अदालत उज़्मा के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अटारनी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अदालत को वफाक के मौक़िफ़ से आगाह किया है। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपील का हक़ मिलने की बाबत हुकूमत से पूछने की हदायत दी थी। मज़ीद क्या कहा, उन्होंने गुज़िश्ता समाअत का हवाला देते हुए कहा, जो पिछली समाअत हुई है उसका हवाला देते हुए कहा कि मैंने 9 मई के पीछे मुनज़्ज़म मनसूबे की बात की थी।
और हंगामा आराई की तस्वीर भी अदालत में पेश की थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि किसी का ट्रायल फौजी अदालत में होगा, इसका इंतखाब कैसे होगा कि जब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा तो इसका हिसाब कैसे होगा, इंतखाब कैसे किया जाएगा कि फ़लाँ शख्स का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा और फ़लाँ का नहीं होगा। जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत मुतात हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात चलने हैं। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई। उनका कहना था कि अदालत में दिखाए गए वीडियो क्लिप से जाहिर है कि 9 मई की हंगामा आराई में बहुत से अफराद शामिल थे। बड़ी तादाद होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई जैसा वाक़या मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे वाक़यात की मुस्तकबिल में इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मियां वाली एयर बेस पर जब हमला किया गया तो उस वक्त वहाँ जंगी तैयारे खड़े थे। ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और जगह पर भी हो सकता है। अटार्नी जनरल साहब ने यह सब कहा जी। अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझसे शफाफ ट्रायल की बात की गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस हवाले में फैसले में एक फ़र्क है। जब आम शहरी सिविल जुर्म करे तो मुकदमा आम अदालतों में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत तब्दील हुई। अटार्नी जनरल ने आर्मी एक्ट 2015 का सेक्शन 21B अदालत में पढ़कर सुनाया और कहा कि इसके तहत होने वाले जराइम के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आर्मी एक्ट 2015 में ज़्यादा जोर दहशतगर्द ग्रुप पर दिया गया। ये जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने वाज़ेह कहा कि उसके अंदर जो जोर है ज़्यादातर वो दिया गया है जो दहशतगर्द ग्रुप से उन पर दिया गया। जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि एक्ट में अफराद का तस्करा भी मौजूद है। 21वीं आइनी तरमीम से कबल भी आर्मी एक्ट की सिविलियन पर इतलाक़ का जिक्र मौजूद है। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि आइन में शहरियों को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं और एक कानून आर्मी एक्ट में मखसूस पाबंदियों के ज़रिए शहरियों के बुनियादी हकूक़ कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। जस्टिस यक्षा अफरीदी ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है, जिसके जवाब में अटार्नी जनरल ने कहा जी आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? जिस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि यह कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हकूक़ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। बड़ा अहम रिमार्क्स है ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का। कानून बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में होना चाहिए। आपकी दलील ये है कि रियासत की मर्ज़ी है बुनियादी हकूक़ दे या ना दे। ये भी बड़ा अहम रिमार्क्स है कि क्या रियासत की ये मर्ज़ी पर इन्हिसार करता है कि किस शख्स को आप सज़ा देंगे किस को नहीं देंगे, किस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा किस पर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 21वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक़ को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। इस बारे में सोचे पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि साल 2015 में 21वीं तरमीम के ज़रिए आइन पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ब्रिगेडियर FB अली केस रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुतल्लिक था। अटार्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का तरीक़ाकार बताऊंगा, फिर अदालत सवाल पर आऊँगा। जस्टिस कमांडिंग अफसर की ज़ेर निगरानी जगह पर जो कुछ होता है उसकी रिपोर्ट दी जाती है और इसे GHQ अरसाल किया जाता है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद आर्मी एक्ट रूल्स के तहत एक इंक्वायरी शुरू की जाती है। अगले मरहले में मुलज़म को कस्टडी ली जाती है। दौरान समाअत तेज़ बारिश से अदालती कार्रवाई में खलल आया। अपने दलाइल जारी रखते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि मुलज़म की कस्टडी लेने के लिए शाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। इल्ज़ाम बताकर शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं। यह अब तरीक़ेकार बता रहे हैं अटार्नी जनरल साहब। अगर कमांडिंग अफसर शाहिद से मुतमईन न हो तो चार्ज ख़त्म कर देता है। अटार्नी जनरल ने मज़ीद बताया कि मुलज़म को भी चॉइस दी जाती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुलज़म किसी लीगल एडवाइज़र से मुशावरत कर सकता है, ये सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलज़मान को ऐसे अपने दिफा के लिए फ़ौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है।
यह भी बड़ा अहम रिमार्क्स है चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ ये मामला इस केस से मुताल्लिक नहीं है। अटारनी जनरल ने बताया कि बादी नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़मान में किस को सज़ाए मौत या 14 साल सज़ा नहीं दी जाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका मतलब है कि सेक्शन 3A का कोई केस नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई केस निकल सकता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा बयान आज तक की स्टेज का है। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि 9 मई के वाक़यात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि पाक फ़ौज 9 मई के वाक़यात पर अभी सिर्फ तहकीकात कर रही है, ताहाल फ़ौजी अदालतों में किस मुल्ज़िम का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रायल से पहले हलफ भी लिया जाता है। यह हलफ कोर्ट में तमाम अरकान, एडवोकेट और शार्ट एंड वाला भी लेता है। मुल्ज़िम को सज़ा सेक्शन 105 और रूल्स 142 के तहत सुनाई जाती है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्ज़िम को सज़ा के बाद कन्फर्मेशन का मुरल्ला आता है, जिससे पहले जायज़ा लिया जाता है कि ट्रायल कानून के मुताबिक होंगे या नहीं। मुल्ज़मान के वकील अहले खाना ट्रायल देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को वकील करने की इजाज़त दी जाएगी। मुल्ज़मान प्राइवेट वकील की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़ अपील के लिए सेक्शन 133 मौजूद है। 3 माह से ज़ायद की सज़ा पर 42 रोज़ के अंदर कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा सकती है। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में मुल्ज़मान का ओपन ट्रायल करने का फ़ैसला किया है। मुल्ज़मान के वकील और अहले खाना मुकम्मल ट्रायल देख सकते हैं। ताहम हुकूमत इस बात पर गौर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। मुल्ज़मान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा इस मामले पर बहुत मुताहत होकर गौर की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कुलभूषण यादव का केस भी हवाला दिया और कहा कि हमें ऐसे चलना होगा कि मुल्की पोजीशन मुतासर न हो। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बहुत कुछ जहन में रखना होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी ट्रायल जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हवाले से मैं आपको चैम्बर में बताऊंगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। इन्होंने अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बोले कहा इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो ज़िया उल हक़ के दौर में हो रहा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दौर का मुआवजना आप ज़िया उल हक़ के दौर से नहीं कर सकते। ये ज़िया उल हक़ का दौर नहीं है, ना ही मुल्क में मार्शल लॉ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत पैदा भी हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। साथ ही उन्होंने हिदायत की सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फ़ौजी अदालतों में मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। यकीन दहानी की खिलाफवर्जी की गई तो मुतल्लिक़ा अफराद को तलब करेंगे। नाज़रीन कराम, ये सारे का सारा आज का पूरा दिन जो गुजरा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारा अदालती जो मामला था, कार्रवाई जो थी आज की, मैंने आपके सामने रखी। अब जो केस है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए और जो ट्रायल ये जो कोर्ट्स के बाहर साफ़ी जो रिपोर्टिंग करते हैं बाज़ के मुताबिक इस केस को अब जो है मेरे ख्याल से नए चीफ जस्टिस ही आगे लेकर चलेंगे, चूँकि ये चीफ जस्टिस तो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उसके बाद नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उसी वक्त ये फैसला हो पाएगा, क्योंकि अब इस केस को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। बहरहाल इमरान खान के लिए कुछ जो है बड़ी डेंजरस किस्म की खबरें भी हैं और कुछ अच्छी खबरें भी शामिल हैं, चूँकि आज मिलिट्री कोर्ट्स ने भी वाज़ेह कर दिया, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मुल्ज़मान का अदालत को आगाह किए बगैर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं शुरू किया जा सकता। तो अब अदालत ने भी एक वाज़ेह डायरेक्शन तो दे दी है। बहरहाल इसके अलावा जो केसेस हैं, जो साइफर का मामला है, वो भी इमरान खान के गले की हड्डी बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर सबसे अहम ये कि जो आज़म खान है उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल कर रही है और आग मचा रखी है उसने, चूँकि वो भी सामने आ चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।